मित्रों नमस्कार। चमत्कारों की दुनिया में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में मित्रों हम बताएंगे कि हमारे अंदर ग्रहणशीलता और संवेदनशीलता का क्या महत्व है हमारे जीवन में। मित्रों एक चीज बड़े गौर से आप लोग सुनिएगा कि इस ब्रह्मांड के अंदर कितने ग्रह हैं, कितनी आकाश गंगाएं हैं और कितनी सारी चीजें हैं, और उन सबों के बीच में एक घूमते हुए ग्रह पर जो बड़ी ही स्पीड से घूम रहा है हमारी पृथ्वी, उस पर हम ठीक ठाक अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। यह संजोग नहीं हो सकता है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं पूरे होशो हवास में। और अगर हम इस ब्रह्मांड के बारे में सोचें कि जितने सारे ग्रह हैं, उन ग्रहों में जिस ग्रह पर हम खड़े हैं वो एक बहुत तेजी से घूमता हुआ ग्रह है, और उसमें भी हम ठीक ठाक हैं। कुछ बोल रहे हैं, कुछ चीजें आप लोगों को शेयर कर रहे हैं या आप सुन रहे हैं, तो यह मात्र संयोग नहीं हो सकता है। यह हमारा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसकी कृपा मात्र है। इस ब्रह्मांड को कौन सी शक्ति है जो पकड़े हुए है, होल्ड किए हुए है, इन सारी क्रियाओं को चला रही है। मित्रों उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात हमें ये जानना है कि हमारे अंदर ग्रहणशीलता कितनी है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो ये शरीर है यह तमाम सारी कोशिकाओं से बनी हुई है, लेकिन ये क्या यह संयोग हो सकता है कि सारी कोशिकाएं इकट्ठा होकर के यह हमारा शरीर ही बनाए? यह संयोग नहीं है, यह कोई निश्चित रूप से किसी कृपा का एक फल है। और भी समझिए, कृपा को और भी समझने का प्रयास हम लोग यहाँ पर करते हैं कि कितनी कमाल की बात आप लोगों को बताऊं कि फूल का पौधा है, एक गुलाब का फूल का पौधा है। पौधा जो है कितना खूबसूरत फूल दे रहा है, और उसकी जड़ों में हम क्या डाल रहे हैं? गंदगी डाल रहे हैं। वह गंदगी लेकर के हमको एक खूबसूरत फूल दे रहा है। और भी सारे फूल हैं जो बहुत बढ़िया स्मेल देते हैं, हमको महक देते हैं, और वो महक लेने के लिए हमको हमारे पास क्या चाहिए होगा? मात्र एक संवेदनशील नाक चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। हमारे अंदर अगर ग्रहणशीलता है और एक संवेदनशील नाक है तो उस फूल के खुशबू को हम ले सकते हैं। और फूल के बारे में सोचिए, फूल आपको खुशबू दे रहा है, लेकिन ले क्या रहा है आपसे? गंदगी ले रहा है। उसकी जड़ों में हम क्या डाल रहे हैं? गंदगी डाल रहे हैं। आम का पेड़ है, इतना खूबसूरत फल देता है, आम को फलों का राजा कहा जाता है, लेकिन आम के जड़ों में हम क्या डालते हैं? गंदगी डालते हैं। और कोई इत्र या कोई उसमें कोई ऐसी चीज तो हम डालते नहीं हैं, और उसको गंदगी को ग्रहण करके वह इतनी खूबसूरत चीजें जो है हमको दे रहा है। यह कृपा की देन है। और हम क्या कर रहे हैं? हमारा जो शरीर है मित्रों, वह क्या ले रहा है? आपको यहाँ एक बड़े कमाल की बात मैं बताऊं कि एक ही भोजन 2 आदमियों को दिया जाए। ग्रहणशीलता को स्पष्ट करने के लिए आपको बता रहा हूं, समझने का इसको प्रयास करिएगा कि एक ही तरह का भोजन जिसमें दोनों भोजन में सेम कैलोरी है, सेम प्रोटीन है, उसके अंदर सेम मिनरल्स हैं, और 2 आदमियों को वही भोजन दिया गया। लेकिन देखा क्या जाता है कि दोनों की ग्रहणशीलता में अंतर आ जाता है। उसी सेम भोजन से एक आदमी ने ज्यादा चीजें अपने को ग्रहण किया स्वास्थ्य के लिए, और दूसरे आदमी ने कम चीजें ग्रहण किया। तो अगर हमारे अंदर ग्रहणशीलता नहीं है, फूल के खुशबू का आनंद हम नहीं ले सकते हैं, आम के स्वाद का आनंद अपने संवेदनाओं के स्तर तक, भावनाओं के स्तर तक जाकर अगर हम नहीं ले सकते हैं, तो इसका मतलब हमारे जीवन के अंदर ग्रहणशीलता, संवेदनशीलता नहीं है, और जीवन इटसेल्फ हमारे ऊपर एक बोझ बना हुआ है, न कि हम जीवन को एंजॉय कर रहे हैं। जीवन का मतलब एंजॉय। अगर जीवन को हम एंजॉय कर रहे हैं तब तो समझिए कि हमारी जीवन का के ऊपर कृपा जो है वो बरस रही है। और भी एक चीज बताऊं आपको कि हम जो मनुष्य हैं वह इतनी ढेर सारी मात्रा में ऑक्सीजन ले रहे हैं, इतने पौष्टिक आहार ले रहे हैं, इतना जो है क्या बोलते हैं
कंजम्पशन नेचर का, धूप का, हवा का, मिट्टी का कर रहे हैं और बदले में दे क्या रहे हैं, ये कभी सोचा हमने? तो यह जब हम सोचने के लायक हो जाएंगे कि हम बदले में क्या दे रहे हैं, तब हमारे समझ में आएगा कि इस ब्रह्मांड के, इस नेचर के कृपा का क्या महत्व है और उस कृपा का जो हमारे ऊपर बरस रही है उसका हमें जवाब कैसे देना है। मित्रों, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए कि यह हमारा जीवन और हम यहाँ पर मात्र और मात्र एक जीवन का आनंद प्रफुल्लित होने के लिए अगर हैं तो समझिए कि हम कृपा का जवाब, ब्रह्मांड का जो कृपा हमारे ऊपर बरस रहा है उसका जवाब हम भी कृपा से दे रहे हैं। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमारी ग्रहणशीलता में कहीं न कहीं कमी है। आप यूं समझिए कि फूल का सुगंध लेने के लिए आपको पहले भी बताए कि हमारे पास मात्र एक संवेदनशील नाक होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो और लेकिन अगर हमारी नाक पूरी तरह से जाम है तो क्या हम उस फूल का एंजॉय ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। अगर हमारी शरीर भोजन के पौष्टिक वस्तुओं का ग्रहण करने की क्षमता नहीं रख रही है तो क्या हम उसका लाभ ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमें इस ब्रह्मांड की कृपा को पाने के लिए अपने दिमाग और अपना जो हार्ट है, हमारा हृदय है, इन दोनों को तालमेल में एक लाइन में रखना पड़ेगा, अलाइनमेंट करना पड़ेगा इन दोनों का। क्योंकि आपको बताऊं, हमारा जो हार्ट है वह मोल तोल नहीं करता है, मोल भाव नहीं करता है, डील नहीं करता है, बिजनेस नहीं करता है। लेकिन जो हमारा दिमाग है वो हमेशा बिजनेस करता है, किसमें फायदा है, किसमें नुकसान है। तो लेकिन दोनों चीजों का अपनी जगह पर बड़ा ही महत्व है। हमें करना क्या है, इस दिमाग के और हार्ट की दोनों जो क्रियाकलाप है, एक मैथमेटिकल क्रियाकलाप लगा रहा है, डील कर रहा है, फायदे नुकसान की बात सोच रहा है, और हार्ट जो है वो तो सिर्फ खाली प्यार की बात करता है, एंजॉय की बात करता है। तो हमारे हार्ट को और ब्रेन को दोनों को एक लाइन में अलाइनमेंट में रखना है ताकि हम जो है वह जो ब्रह्मांड की कृपा है उसको पाने के लिए अपने अंदर ग्रहणशीलता, संवेदनशीलता को पैदा कर सकें। मित्रों, जब तक सारी पदार्थ, रामायण में तुलसीदास ने भी कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। सारी चीजें इस ब्रह्मांड में उपलब्ध हैं और बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि किस चीज को आप ग्रहण कर रहे हैं, किस चीज के लिए आप ग्रहणशील हैं, किस वस्तु के लिए आप संवेदनशील हैं, और वही आपको मिलेगा। तो मित्रों, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें अपने अंदर ध्यान के माध्यम से, अपने शरीर के अंदर और प्रकृति की विशिष्टता के माध्यम से हमें अपने को प्रकृति का, ब्रह्मांड का कृपा पाने के लिए अपने अंदर ग्रहणशीलता और संवेदनशीलता को डेवलप करना होगा। मित्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। आपने अब तक हमको सहयोग किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।